नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी के सियासी पारे को और उफान पर पहुंचा दिया है। अफजाल के बयान ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। अक्सर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसने वाले अफजाल अंसारी की भाषा ही बदल गई है और वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने अचानक योगी नामा पढ़ना शुरू कर दिया? इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। देखिए हमारे इस पर खास रिपोर्ट। अफजाल अंसारी यूपी की सियासत में शायद ही कोई इस नाम से अनजान हो। गाजीपुर से 3 बार सांसद और 5 बार विधायक का चुनाव जीतना यह अफजाल के सियासी कद को दर्शाता है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में भी अफजाल ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। बीजेपी के इसी प्रदर्शन पर अफजाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है जिससे बीजेपी आलाकमान की परेशानी बढ़ सकती है। पहले आप ये बयान सुनिए। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। सुना आपने, यूपी में बीजेपी ने जो सीटें जीती है उसका क्रेडिट अफजाल सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है, मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। पीएम मोदी पर यूपी में खराब प्रदर्शन का ठीकरा फोड़ने के बाद मुख्तार ने बनारस में पीएम मोदी की जीत का श्रेय भी प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया। अफजाल के अनुसार मोदी की जीत भी योगी के ही कारण हुई। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। अफजाल यही नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर भी बीजेपी और पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया। फैजाबाद में जहां भगवान राम का मंदिर बनाकर और आपने बड़ा ढिंडोरा पीटा कि हमने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, वहां भी भगवान का ऐसा प्रकोप आया कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी हार गई। चित्रकूट धाम, करबी और बांदा वहां भी हार गई। धार्मिक तीर्थ स्थलों में अयोध्या के बाद उसका बड़ा महत्व है। मोदी जी की नैया डूबते डूबते 3 राउंड डूबी रही, फिर उतरा गई। आपने अफजाल के बयान को सुना, शायद आपको भी एहसास हो गया होगा कि अफजाल एक ओर तो पीएम मोदी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वो प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली बार इतनी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ये महज एक संयोग है या फिर इसके कुछ सियासी मायने भी हैं? क्योंकि जो अफजाल अंसारी कुछ दिनों पहले यूपी सरकार पर अपने भाई मुख्तार की मौत पर गंभीर सवाल उठा रहे थे, जिन्होंने पूरे सरकारी सिस्टम पर ही कानून के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था, जो योगी आदित्यनाथ पर हमेशा तंज कसते नजर आते हैं, अचानक अफजाल अंसारी के सुर इतने बदले बदले कैसे नजर आने लगे? कहा तो ये भी जा रहा है कि अफजाल इस बयान के जरिए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर डोरे डाल रहे हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अफजाल का सीएम योगी के लिए तारीफ असलियत में योगी का डर हो सकता है। कहें तो यूपी सरकार के कानून व्यवस्था का भय हो सकता है, क्योंकि अफजाल के खिलाफ भी कोर्ट में कुछ मामले लंबित हैं। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अफजाल के जहन में सीएम योगी द्वारा विधानसभा में दिया वो बयान याद है जिसमें सीएम योगी कहते हैं कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और ऐसे में क्या अपने लंबित मामलों को ध्यान में रखकर अफजाल सीएम योगी के समर्थन में ऐसा बयान दे रहे हैं, या फिर वो अपना सियासी भविष्य बसपा सपा के बाद कहीं और देख रहे हैं? बात चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो सच है दोस्तों,
सियासत में कोई किसी का स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता और सियासत में किसी की तारीफ बेवजह नहीं की जाती। अफजाल अंसारी का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अफजाल के बयान ने यूपी के सियासी पारा को उफान पर पहुंचा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।